हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों पर होगी। तो आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में संत संप्रदाय टॉपिक का पार्ट 5 है, जिसमें हम बात करेंगे अपने निर्गुण प्लस सगुण मिश्रित भक्ति परंपरा की। और पिछले पार्ट में हमने संत कबीर दास जी के बारे में चर्चा की थी, कुछ अपने रामसनी संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी और अपने प्रणामी संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी। तो उन सब चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए और आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए। हो चुका आगाज रण का हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जितने जीवन कष्ट कंटकों से जिनका जीवन सुमन खिला है, गौरवगंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला है। दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। निर्गुण प्लस सगुण मिश्रित भक्ति परंपरा के बारे में हम बात करेंगे। निर्गुण प्लस सगुण मिश्रित भक्ति परंपरा के जो सर्वप्रथम संत थे वो थे चरणदासी संप्रदाय आता है। ये जिनके जो प्रवर्तक थे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, चरणदास जी थे, जिनका जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ था। बचपन का नाम रणजीत था। पिता मुरलीधर थे, माता कुंजाबाई थे, गुरु सहदेव थे। नदीर शाह के आक्रमण की घोषणा चरणदास जी संप्रदाय में चरणदास जी के प्रवर्तक चरणदास जी ने की थी, कहा था। और ईरान का नेपोलियन नदीर शाह को कहा जाता है, जबकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे चरणदासी संप्रदाय की, जिसमें चरणदासी संप्रदाय में कुल नियम है 42। प्रवर्तक चरणदास जी थे। प्रधान पीठ दिल्ली में है। बसंत पंचमी के दिन मेला भरता है दिल्ली में। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पीले रंग के वस्त्रों का धारण करते थे। चरणदासी संप्रदाय करते हैं। चरणदास जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है ज्ञान समुद्र, भक्ति सागर, ज्ञान शिवैया और ब्राह्मण भक्ति। प्रमुख ग्रंथ है वो थे दायबोध, प्रमुख ग्रंथ रचित दायबोध, विनय मालिका और प्रमुख ग्रंथ रचित सहज प्रकाश, मत्स्य की मीरा। ये जो मैंने बोले हैं प्रमुख ग्रंथ दायबोध रचित विनय मालिका और प्रमुख ग्रंथ रचित सहज प्रकाश, मत्स्य की मीरा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो चरणदास जी की जो शिष्याएं थी दो, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई के हैं, सहजोबाई के हैं जैसे सहजोबाई मतलब सहज प्रकाश, सहजोबाई सहज प्रकाश। मत्स्य की मीरा इन्हें कहा जाता है, सहजोबाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है। और दयाबाई है वो दयाबाई दयाबोध और एक विनय मल्लिका। जयपुर शासक प्रताप सिंह इस संप्रदाय के अनुयायी बने। संत मावजी के बारे में बात करते हैं। जन्म साबला गांव डूंगरपुर में। पिता दालरूप सिंह, माता केसरबाई। वागड़ के धनी। भगवान विष्णु का कल की अवतार माना गया है संत मावजी को। कल की अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जो अभी हुआ नहीं है वो होगा। निष्कल्की संप्रदाय प्रवर्तक थे संत मावजी। प्रधान पीठ थी इसकी साबला गांव डूंगरपुर में। संत मावजी के बारे में बात करें अपने तो संत मावजी लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक रहे। इनके जो उपदेश है वो चौपड़े कहलाते हैं और जो दिवाली के दिन बाहर निकाले जाते हैं दर्शन के लिए। और चौपड़ों की पूजा मकर संक्रांति के दिन की जाती है। और संत मावजी ने वनेश्वर धाम की स्थापना की थी। राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा वनेश्वर धाम में की जाती है। आदिवासी का कुंभ माघ कहा जाता है। वनेश्वर धाम को माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। सोम माही जाखम के संगम पर स्थित है। संत मावजी की जो पुत्र वधू जनक कुंवरी थी, उसने समन्वयवादी मंदिर का निर्माण करवाया था वनेश्वर धाम में। और सोममाही जाखम नदी के तट पर संगम पर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में स्थित है। सगुण भक्ति के बारे में बात करते हैं। अपनी मिश्रित भक्ति परंपरा आपने देखी, अपनी सगुण भक्ति परंपरा की बात करते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी कुड़की गांव पाली में हुआ था। इनके जो पिता थे वो रतन सिंह थे, बाजोली के ठिकानेदार थे। माता वीर कंवरी, दादा राव दूधा, मेड़ता शासक। बचपन का नाम पेमल, कसूबाबाई, कुत्तल देवी भी बोला जाता है।
लालन पालन मेड़ता सिटी नागौर में हुआ। अब आप ये पूछोगे कि मेड़ता सिटी नागौर में कैसे हुआ जबकि जन्म कुड़की गांव में। तो ऐसा माना जाता है कि मीरा के जन्म लेते ही इनकी माता वीर कंवरी थी, उनका देहांत हो गया था, इसलिए इनका लालन पालन इनकी दादी जी ने किया था मेड़ता सिटी नागौर में। मीराबाई के गुरु है वो तीन माने जाते हैं, प्रारंभिक, धार्मिक, आध्यात्मिक। प्रारंभिक चंपा जी थे, धार्मिक गजाधर थे। जबकि प्रारंभिक चंपा जी और गजाधर दोनों ही माने जाते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो चंपा जी को सही करना है। आध्यात्मिक रैदास जी गुरु थे। 1516 में विवाह हुआ भोजराज से, राणा सांगा का पुत्र था जो। 1523 में भोजराज की मृत्यु हो गई खातौली युद्ध में। 1517 में मृत्यु, ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। और गोपीनाथ शर्मा 1527 खानवा युद्ध में मृत्यु। और मीरा का सुहाग 7 वर्ष माना जाता है। जैसा कि आरपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि मीरा का सुहाग कितने वर्ष का था, तो इसमें इन्होंने 7 वर्ष माना था, जिसके अकॉर्डिंग इनकी भोजराज की मृत्यु 1523 ईस्वी में हुई थी। जबकि कुछ इतिहासकार भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1517 में हुई थी, और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं 1527 खानवा युद्ध में हुई थी। जबकि अपने को ध्यान रखना है, मीराबाई भगवान कृष्ण का पति मानकर पूजा करती थी। नरसिंह मायरो ब्रजभाषा रतन खाती ने लिखा था। मीरा के निर्देशन में इसका ग्रंथ है जो नरसिंह मायरो का क्या हुआ था, अपने रचना हुई थी। वैसे मीरा ने जितने भी अपने पद लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे, अपने परम ग्रंथ है वो मारवाड़ी भाषा में लिखे थे। इनके ग्रंथ थे रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की टूडी और सत्यभामा रूसनो कृष्णा कृष्ण, ये मारवाड़ी भाषा में लिखे थे। जबकि एक नरसिंह मायरो है जो ब्रज भाषा रत्ना खाती के द्वारा मीरा के निर्देशन में लिखा गया था। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण, राधा ने भी श्री कृष्ण की पूजा की थी। मेवाड़ कृष्ण मंदिर मीरा मंदिर है। मेवाड़ में एक मंदिर बनवाया गया राणा सांगा के द्वारा अपनी पुत्र वधू के लिए, जिसे कृष्ण मंदिर मीरा मंदिर कहते हैं। भक्ति भाव पूछे प्रश्न आया था आरपीएससी में कि मीरा का भक्ति भाव है, तो भक्ति भाव है वो मीराबाई का माधुर्य भाव भी माना जाता है, दास्य भाव भी माना जाता है। वो पति मानकर पूजा करती थी श्री कृष्ण की, इसलिए दास्य भाव हुआ। और वो गीत गाकर, भजन गाकर भी पूजा करती, इसलिए माधुर्य भाव हुआ। मीरा के पद पदावलियाँ हरजस मृत्यु शेखावटी मारवाड़ी भाषा में है पदावलियाँ, और मीरा के पदावलियाँ मारवाड़ी भाषा में हैं। कुड़की गांव का किला मीरागढ़ कहलाया। मीराबाई दास दासी संप्रदाय, राजस्थान में मीराबाई के मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर मेड़ता नागौर, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़। अब अपने जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है। निर्माण मान सिंह फर्स्ट की पत्नी कनकावती ने करवाया था। जन्म 1498 ईस्वी, 1516 में विवाह हुआ और 1523 में पति की मृत्यु हो गई। 1527 में खानवा युद्ध हुआ और 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा के 4 पुत्र थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य, उदय सिंह। ऐसा माना है जाता है कि रतन सिंह शासक बना 1531 में, रतन सिंह की मृत्यु हो गई। तो फिर भोजराज तो पहले ही 1523 में हो चुकी थी, फिर विक्रमादित्य बना। तो विक्रमादित्य और उदय सिंह ने कहा कि मीरा तुम मेवाड़ घराने की पुत्र वधू हो और ये आपको शोभा नहीं देता साध्वी भेष में रहना, सत्संग में जाना। तो मीरा ने रैदास जी को आंतरित किया। तो रैदास जी के कहने पर रैदास जी ने समझाया विक्रमादित्य उदय सिंह को। तो फिर ये 4-5 वर्ष बाद में पुनः मीराबाई को परेशान करने लग गए। तो फिर रैदास जी के कहने पर मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर वृंदावन यूपी में चली गई, जहाँ रूप गोस्वामी रहते थे। और रूप गोस्वामी जी भी श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, और उन्होंने जो प्रण ले रखा था कि मैं किसी भी महिला के मुंह नहीं देखूंगा। तो वो जाते थे अपने विद्यालय, मतलब गुरु आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए। तो वो आंखों पर पट्टी बांध कर जाते थे, पीछे के बेंच पर बैठा करते थे, ऐसा माना जाता है, पुरानी कथा है। तो
मीराबाई गई तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मीरा, मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि मैं महिला का मुख नहीं देखता हूँ। तब मीराबाई ने कहा, मैंने तो सुना है इस दुनिया में दो ही मर्द है, एक तो श्री कृष्ण और दूसरा है रूप गोस्वामी। ये बातें सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी थे वो पलट कर आए और मीराबाई को मिले। फिर उसके बाद में वृंदावन से द्वारिका गुजरात गई अपने मीराबाई, और गुजरात में डकोर नाम पर रणछोड़ राय मंदिर है श्री कृष्ण जी का, वहाँ पर भक्ति पूजा किया करती थी और वहाँ पर मूर्ति में समा गई थी। ऐसा पुरानी कथा है। अब अपने जो मतलब ये जो कहानी समझी है उसको अपने लाइनों में चित्रित कर लेते हैं, प्रश्न एग्जाम में आएगा उस हिसाब से। संत रैदास जी, जिसको अपने तुलसीदास जी के भी कहा था, दोनों ने कहा था, कहने पर मीराबाई वृंदावन यूपी गई। वृंदावन यूपी में रूप गोस्वामी के सानिध्य में भक्ति की। अंतिम समय द्वारिका गुजरात डकोर नामक स्थान रणछोड़ मंदिर या रणछोड़ राय मंदिर कृष्ण मूर्ति में विलीन, पल्लू की पूजा। ऐसा मानता है कि जब श्री कृष्ण की मूर्ति में जब ये विलीन हुई थी तो इनका एक पल्लू है वो बाहर रह गया था श्री कृष्ण जी के मुख से, तो उसी पल्लू की पूजा की जाती है। अक्टूबर 1952 मीराबाई पर डाक टिकट जारी की गई थी। मीराबाई के पुनः मेवाड़ बुलाने हेतु उदय सिंह ने सूरदास को भेजा था कि मेवाड़ मतलब मीराबाई को भेजा था कि आप आइए, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। तो मीराबाई ने कहा कि मैं एक भक्ति परंपरा में विलीन हूँ, मुझे भक्ति साधना अच्छी लगती है, इसलिए मैं राजनीति संप्रदाय में नहीं, राजनीति मतलब नहीं पढ़ना चाहती, इसलिए मैं नहीं आ सकती राजनीति मामले में, तो मैं आपके राज्याभिषेक में नहीं आऊँगी। मीराबाई की तुलना सूफी संत रबिया से की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गौरी बाई की। गौरी बाई का जन्म डूंगरपुर में हुआ। वागड़ की मीरा कहलाती है। 6 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। सुहागिन का 7 दिन या 1 वर्ष माना जाता है। दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं, एक ही आता है, या 7 दिन या 1 वर्ष। विवादास्पद स्थिति है ये। अंतिम समय काशी यूपी में हुआ। कालीबाई के आराध्य संत माने जाते हैं गौरीबाई, और साक्षरता की देवी कालीबाई कहलाती है। राजस्थान का एकलव्य कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि कालीबाई खेत से आ रही थी तो वहाँ के शासक थे अपने यहाँ के डूंगरपुर बांसवाड़ा के, वो शासक थे महाराजा रणजीत सिंह थे शायद उस समय, आई थिंक महाराजा रणजीत सिंह थे, पूरा कंफर्म नहीं है, प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा। मतलब जो भी था वहाँ का महाराजा था, महारावल था। वो महारावल के कहने पर कि सभी जो स्कूल है वो बंद कर दो, तो नैना भाई और खाट भाई नहीं माने और उन्होंने चलाया स्कूल। तो इस उनके स्कूल चलाने पर इन्होंने जो पुलिस आई और उनको दोनों को अपने पुलिस की गाड़ी के पीछे घसीटते हुए ले जा रही थी। तब कालीबाई खेत से आ रही थी तो उन्होंने अपना स्मार्टफोन निकाला और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि माई जी की गुरु, माई फलाना गुरु, ऐसा किया क्या नहीं किया। कालीबाई ने अपने हंसिए से रस्सी को काट दिया, गडरिया घेरा और अपना हंसिया दतिया थी उसे उस रस्सी को काट दिया और नैना भाई और खाट भाई को बचा लिया। इससे पुलिस बड़ी क्रोधित हुई और ने अपने कालीबाई पर एक एक करते हुए 7 गोली दाग दी, जिससे कालीबाई की मृत्यु हो गई। इसलिए इसे राजस्थान में साक्षरता की देवी और राजस्थान का एकलव्य भी कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के राजा थे, अपने नाम के आगे महारावल लगाते थे। डूंगरपुर शासक शिव सिंह गंवरी बाई के मंदिर बनवाते हैं, जिसे वर्तमान में बाल मुकुट मंदिर कहा जाता है। कर्माबाई कालवा गांव नागौर में थी। डूडी जाट थी। तो ये था आज का हमारा संत संप्रदाय। मुझे आशा है कि आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो दो वीडियो और होंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में संप्रदाय टॉपिक पर, संत संप्रदाय पर। उसके बाद में हम एक वीडियो है वो 40-50 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पूरा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर संत संप्रदाय पेन
कॉपी के साथ में बनाने की कोशिश करेंगे रिवीजन के तौर पर। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे दोस्तों, ओके बाय।